बच्चों 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 क्या कर रहे हो यार? भाई वन शॉट देख रहे हो यार आप लोग को वन शॉट लेक्चर्स मिल रहे हैं और आपको एक कौन भटका रहा है कह करके कि वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। नहीं भाई, मैं जो वन शॉट बना रहा हूं आपके लिए वो वन शॉट नहीं है, वो हर चीज है उसके अंदर जो जीरो से लेके हीरो लेवल तक आपको पहुंचाने वाली है यार। ये वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं है, वन शॉट रिवीजन के लिए भी होते हैं, लेकिन मेरे लेक्चर्स वन शॉट रिवीजन के लिए नहीं है भाई। ये हर उस कोर बच्चे के लिए है जो बेसिक से पढ़ना चाहता है, जो जीरो से पढ़ना चाहता है। मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो ऑनलाइन लर्नर्स करते हैं, यानी आप सब बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमसे आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन वन शॉट लेक्चर्स को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इन स्ट्रेटजीज को यूज करना भाई, आपको 110% बेनिफिट होगा अपने यूनिट टेस्ट के अंदर, अपने प्री बोर्ड्स के अंदर, अपने प्री बोर्ड सेकंड के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, या और भी कोई अगर आपका एग्जाम हो तो उसके अंदर भी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना कि शुरू का जो टाइम होता है, यानी शुरू के जो 10 मिनट होते हैं ना, वो 10 मिनट एक टीचर के साथ कनेक्ट करने में लगते हैं भाई। शुरू के 10 मिनट में आप ये जज नहीं कर सकते कि टीचर मेरा कितना भला करेगा। सर, आर दीज लेक्चर सफिशिएंट? सर, इज दिस कंटेंट सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स? सर, क्या ये वन शॉट ही काफी है? अरे यार, जो हम अपलोड कर रहे हैं आप लोग के लिए, जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूं आप लोग के लिए, जो एक एक करके उसको ऑर्डर वाइज डाल रहा हूं आपके लिए, वो सोच समझ के ही डाल रहा हूं। तो ये सोचने की कतई आपको जरूरत नहीं है भाई कि मेरे लिए ये चीज बेनिफिशियल है कि नहीं, क्या ये सफिशिएंट है कि नहीं। भाई 11 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, 11 साल का, ठीक है ना। तो वो सारा एक्सपीरियंस निचोड़ करके मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर आप लोग के लिए दिया है भाई, ठीक है। तो कम से कम शुरू के 10 मिनट आपको टिकना ही टिकना है। फर्स्ट लर्न नहीं करना, फर्स्ट कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स जो आपके होंगे ना, वो कनेक्ट करने के होंगे, उसके बाद लर्निंग स्टार्ट होगी। और मान लेते हैं कि शुरू के 10 मिनट में जब तक मैं किसी कॉन्सेप्ट की भूमिका बना रहा होता हूं, जब मैं किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा होता हूं, कोई भी वन शॉट लेक्चर जब टीचर बनाता है ना, तो शुरू के 10 मिनट कम से कम ऐसे होते हैं जब आपको शांति से टिक करके टीचर को सुनना चाहिए। सुनना इसलिए नहीं चाहिए कि आप उससे सीख जाओ 10 मिनट के अंदर अंदर इसने मुझे क्या सिखा दिया, नहीं। शुरू के 10 मिनट सिर्फ होते हैं कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो बस एक बार कनेक्शन तो बिल्ड करो, आई टू आई कॉन्टैक्ट तो करो, समझो तो सही कि ये समझाना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, उसके बाद लर्निंग स्टार्ट होती है। तो कम से कम आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्टिंग के 10 मिनट बिल्कुल शांति से सामने वाले को सुनो, टीचर को सुनो, और पहले कनेक्ट बनाओ, पहले एक ब्रिज बनाओ। और वो ब्रिज जब बन जाएगा ना, तो अपने आप वो जो नदी, जो बड़ी सी खाई दिख रही है ना, वो अपने आप पार हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ध्यान रखोगे वाली बात, शुरू के 10 मिनट फर्स्ट ट्राई टू कनेक्ट, देन ट्राई टू लर्न, ठीक है। और अगर शुरू के 10 मिनट में समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल मान लो, तो आप उसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। और जब रिवाइंड करके देखो तो नॉर्मल स्पीड पे मत देखना। जब दूसरी बार आप किसी भी लेक्चर को देखो तो आप उसको 1 इतने तो स्मार्ट हो यार तुम, 1.5x पर देखना, उसको 1.25x पर देखना, ठीक है ना। तो इससे आप अपना टाइम भी बचाओगे और चीजों को जल्दी से सीखोगे भी। वन शॉट को यूज करने का क्या बेहतरीन तरीका होता है, आओ एक और देखते हैं कि आप क्या गलती कर रहे हो। आप लोग जब वन शॉट लेक्चर्स पढ़ते हो ना, तो वन शॉट पढ़ते हो ऐसे हाथों में पॉपकॉर्न लेकर के। अरे मूवी नहीं है भाई, पढ़ाई है, और पढ़ाई मुश्किल होती है, पढ़ाई बोरिंग होती है यार, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, चीजें भूल ना जाओ, इसलिए एक नोटबुक अपने साथ रखनी है। और जैसे जैसे चीजें आप सीखते चले जाते हो, उसके मेमोरी नोट्स बनाते जाओ कि मैंने क्या सीख लिया है। और वन लाइनर बनाओ, ज्यादा लंबे नहीं। मैं फुल नोट्स की बात नहीं कर रहा, वो बात की बात है, वो लेक्चर के बाद की बात है। फुल नोट्स बनाना वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता ही देता हूं हमेशा, वहां से आप फुल नोट्स देख सकते हो, बना भी सकते हो, रेफरेंस उसकी ले सकते हो वहां से। लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको मेमोरी नोट्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैंने पढ़ाया आपको, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मैं उससे क्या सीखा, उसका एक एग्जांपल अपने पास लिख लिया यार, फिर आगे बढ़ गए। मतलब ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक 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 चीजें मेमोरी नोट्स टाइप बनाते जाना है, ठीक है। वन शॉट देखने का ये एक और बेहतरीन तरीका बताता हूं, सुनते जाओ, ठीक है ना। देखो ऐसा है कि जब भी आप पहली बार लेक्चर को देखते हो और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप उसको कभी भी स्पीड बढ़ा के मत देखो भाई, नॉर्मल पेस पर देखो, नॉर्मल स्पीड पर देखो। टीचर स्पीड बढ़ा करके आपको नहीं पढ़ा रहा है, ना ही हम कभी ये सोच के पढ़ाते हैं कि यार ये लेक्चर तो 2 घंटे के पार चला गया, ओ हो अब ऑडियंस कैसे आएगी मुझे देखने के लिए। यार हम कोई स्टार नहीं है, हम कोई एक्टर नहीं है, मैं अपने आप को कोई सेलिब्रिटी नहीं मानता, मैं एक टीचर हूं भाई, मात्र एक टीचर हूं मैं, और कुछ नहीं। और एक ऑर्डिनरी आदमी एक ऑर्डिनरी काम कर रहा है, दैट इज इट। मैं कोई बहुत बड़ा भला काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जो मुझे आता है वो मैं आपको दे रहा हूं, दैट्स इट। यही इस चैनल का मोटिव है, जिस चैनल पर मैं आप लोग के लिए लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। तो समझिए बात को, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से कि 2.5 घंटे का लेक्चर बनता है, कि 2 घंटे का लेक्चर बनता है, कि 1 घंटा 45 मिनट का या 1 आवर 50 मिनट्स का लेक्चर बनता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई।
ना ही मैं कभी वो सोचता हूं। मेरा लाइव प्रोसेसेस लेक्चर 2 घंटा 3 सेकंड का है, मैं उसमें से 3 सेकंड कम नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे चाहिए आप लोग को कंप्लीट कंटेंट डिलीवरी मिले, बेस्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, प्रिसाइज तरीके से पढ़ाऊं, विद फुल एग्जांपल्स और सारे के सारे PYQs आपको मेरे लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तो यार पहली बार जब देखो ना तो उसको 1x पर देखो नॉर्मली, ठीक है ना, लेकिन जब आपको दूसरी बार देखना पड़े, रिवीजन पर्पस के लिए देखना पड़े, आप अपने एग्जाम से 3 दिन पहले देखो, अपने एग्जाम से 5 दिन पहले देखो, एग्जाम के 1 दिन पहले भी देखो ना, तो उसको 1.5x पर देख सकते हो, फॉर रिवीजन पर्पसेस ओनली। ध्यान रखोगे वाली बात। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हो कि भाई जब भी हम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ कमेंट करके जाते हैं तो वो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, नो डाउट। आप लोग बहुत सारा मतलब अपना दिल रख करके जाते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं भी अपना दिल आपको देता हूं। जब मैं कमेंट्स आप लोग के पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। बच्चे अपने सजेशन दे करके जाते हैं, बच्चे अपनी डिमांड रख करके जाते हैं, बच्चे थैंक यू बोल करके जाते हैं, बच्चे लव यू बोल करके जाते हैं। मैं उन सबका रिप्लाई भी देता हूं। अगर आप देखो तो पिछले जो लेक्चर्स मैंने अपलोड करे वहां पे कहीं ना कहीं मैं रिप्लाई देता आया हूं, जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लगे हैं। तो आप लोग पता क्या करो, प्यार तो आप जो बिखेर रहे हो वो बिखेर रहे हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, लेकिन आप उसे एक डिस्कशन फोरम क्यों नहीं बनाते? मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करो भाई। कहीं और नहीं करते आए होगे आप, कहीं और आपने देखा नहीं होगा एडटेक इंडस्ट्री के अंदर कि भाई इस तरीके से डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अगर आए तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कशन करें, एक दूसरे से सवाल पूछो, मुझसे सवाल पूछो, कोई डाउट पूछो, कोई क्वेश्चन लिख के चले जाओ, ठीक है ना। कोई दूसरा पीयर आकर के आपको आंसर कर देगा यार। मेरे चैनल पर 9th के बच्चे हैं, कमेंट करना जरा, अभी अभी कमेंट करना 9th वाले। मेरी क्लास, मेरे यहां पर 10th के बच्चे हैं, मेरे चैनल पे 11th के बच्चे हैं, मेरे यहां पे 12th के बच्चे हैं। 9 से लेके 12 तक सब भैया दीदी यहां पर हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए। तो आप जो भी कमेंट लिख के जाओगे, चाहे वो एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, उसके ऊपर डिस्कशन चालू करते हैं, और एक अच्छा डिस्कशन अगर उस पर चालू हुआ तो मैं भी पक्का आकर के रिप्लाई करूंगा, मैं भी टाइम निकालूंगा उस पर कमेंट करने के लिए, ठीक है ना। चाहे कैसा भी मेरा शेड्यूल हो, लेकिन मैं जरूर अपने चैनल को दिन में 2 से 3 बार खोलकर देखता ही देखता हूं, और मुझे अच्छा डिस्कशन होता दिखा तो पक्का मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। और एक कमेंट नहीं, कई सारे कमेंट्स में मैं आपके साथ चिट चैट भी करूंगा, ठीक है। तो प्लीज उसके अंदर आप लोग कमेंट्स करके जाइएगा, ठीक है। फर्दर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो यार, आप जब भी कोई लेक्चर देखते हो ना तो ट्राई करो थके हुए माइंड से ना देखो। आप जब भी कोई लेक्चर देखो तो फ्रेश माइंड से देखो। ट्राई करो कि एक आइसोलेटेड रूम हो आपका अपना, एक आइसोलेटेड जगह हो आपकी अपनी, एक अकेली जगह हो जहां पर बैठ करके आप पढ़ाई कर सको शांति से। चाहे हेडफोन्स लगा लो, ठीक है ना, चाहे आप लाउड पर पढ़ो अगर आसपास और कोई नहीं है तो, लेकिन शांति होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आपका माइंड एंग्शियस नहीं होना चाहिए, आप स्ट्रेस्ड नहीं होने चाहिए। देखो वन शॉट के अंदर ना असल में कॉन्सेप्ट्स की बौछार होती है, बारिश होती है कॉन्सेप्ट्स की। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक 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 करके आपको सेट करके मिलते हैं, पूरा ऑर्डर में मिलते हैं सब चीजें, ठीक है ना। और अगर आप कहीं पर भी मिस आउट कर गए, अटेंशन आपकी यहां वहां चली गई, अटेंशन आप लैक कर गए, थक गए, अगर आप आंखें थक गई, माइंड थक गया, तो फिर आप आगे की बात को समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा लेक्चर एक साथ देखो, वन शॉट में देखो, वो तो बात है ही है, लेकिन साथ ही साथ आप ट्राई करो कि आप फ्रेश माइंड के साथ लेक्चर देखो। तो हो सकता है संडेज हो आपके, संडे को मॉर्निंग में लेक्चर देख लिया, सैटरडे छुट्टी है तो आपकी मॉर्निंग में आपने लेक्चर देख लिया, ठीक है ना। तो अपना ट्राई करो कि आपका अटेंशन स्पैन लंबे समय तक हो, फ्रेश माइंड हो, तब आप कोई वन शॉट लेक्चर देखो, क्योंकि वन शॉट लेक्चर देखना एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है भाई, ठीक है ना। साथ ही साथ जब भी आप वन शॉट्स यूज करते हैं तो ट्राई करिए कि एक ही सब्जेक्ट के रिपीटेटिव वन शॉट्स ना देखो। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी भी देख जाओ, फिर आप उसके बाद लाइट भी देख रहे हो, फिर आप ह्यूमनाइट, नहीं, ऐसा मत करो। अगर एक लेक्चर फिजिक्स का देख लिया है तो दूसरा बायो का देख लो। देखो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें अगर माइंड को आप दोगे ना, ये साइकोलॉजी है, तो माइंड जो वो बोर नहीं होगा, माइंड जो वो मोनोटोनस फील नहीं करेगा, वो सोचेगा अरे यार हाँ ठीक है, यहां भी सुन लिया, यहां भी सुन लिया, बढ़िया समझ में आ गया। तो ट्राई करो कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसके बाद बायो कर लो, स्विच कर लो मतलब सब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो आपका माइंड जो है वो लंबे टाइम तक अटेंटिव रहेगा, बोर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, कभी भी ये मत सोच के आना कि भाई वन शॉट मुझे एक बार में पूरा देखना है, कोई जरूरी नहीं आपको पूरा देखना, आप 2 शॉट के अंदर देखो। जब आपका अटेंशन स्पैन जाने लगे, आप थकने लगो, तो वहां कमेंट में लिख जाओ। एक बच्ची ने कमेंट कर रखा था, मैंने भी देखा था लाइव प्रोसेसेस के अंदर, बच्ची ने कमेंट कर रखा, कह रही सर 2 घंटे का लेक्चर है, मैंने 1 घंटे का देख लिया, उसके बाद मैं बोर हो रही थी, उसके बाद मुझे समझ में आना कम हो गया, तो मैं अब कल आऊंगी देखने के लिए, ठीक है ना। तो आप जब दोबारा देखने के लिए आओगे तो आपको वो कमेंट आपका हाईलाइट मिलेगा, आपको याद आएगा, हाँ 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 यार मैं तो लिख के यहाँ पे गया था, चलो इसको अब कंप्लीट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक मोटिवेशन आपको अंदर से रहेगी, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि आप
वन शॉट को पूरा ना देखें अगर आप अटेंशन स्पैन लूज कर रहे हैं तो, ठीक है ना। मेरे वन शॉट हमेशा से फॉर्मूला से भरे रहेंगे, डायग्राम से भरे रहेंगे, प्रैक्टिस से भरे रहेंगे, पीवाईक्यूज बहुत सारे मिलेंगे। क्विक रिवीजन के लिए अगर आपको देखना है तो मेरे लेक्चर्स जो हैं वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पर ऐसे वन शॉट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। एक टीचर सब कुछ पढ़ाता मिल जाए, और वो भी इस प्रिसीजन के साथ कि वो सारे सवाल डिस्कस कर रहा है, वो सब चीजें अपने हाथ से लिख करके बातें कर रहा है, वो रिएक्शन समझा रहा है, वो डायग्राम्स बता रहा है, वो कॉन्सेप्ट्स बता रहा है। तो ये लेक्चर्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाले भाई, ठीक है। तो प्लीज आप इस बात को समझिए, है ना। और मुझे पता आप लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हो। हर लेक्चर के बाद खुद को भी अप्रिशिएट करो। हर लेक्चर के बाद ट्राई करो कि आप अपने आप का एनालिसिस कमेंट सेक्शन में करके जाओ। मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट के अंदर लिख के बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्ट्रेटेजीज आपको कैसी लगी, और ये जो गलतियां थी क्या आप वो करते थे कि नहीं करते थे। करते थे ना, तो अब से मत करना। अब से जो जो चीजें मैंने आपको सिखाई, वन शॉट किस तरीके से करना है, कैसे देखना है, इसको फॉलो करना। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलता हूं किसी और लेक्चर में किसी और स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।